दोस्तों, द्वारका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरियों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर हैं हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंतिका और कांचीपुरम। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुछ स्थली, आंतर्क, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरदीप, वाणी दुर्ग इन नामों से भी जानते हैं। इस नगरी के चारों ओर बहुत लंबी ऊंची दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार भी थे। कई द्वार होने की वजह से इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा था। परंतु अब यह सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब, क्यों और कैसे डूबी श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल सनातन डायरी में आपका स्वागत है। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर हमला करने लगा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। अंत में यादवों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी ने मथुरा को छोड़ने का विचार किया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो कि विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका नगरी में बड़े आराम से रहने लगे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और 36 साल का राज करने के बाद और भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका नगरी का समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का वर्णन मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण जी को दिया गया श्राप। दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांप को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार कौरवों पर महाभारत युद्ध में विजय करने के पश्चात युधिष्ठिर का जब हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशियों का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्षों पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए। तब यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का साहस किया। वे श्री कृष्ण पुत्र सांप को स्त्री रूप में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है और आप लोग कृपा करके ये बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और उन्हें पता चला उनके सामने ये सभी और ये जिसे स्त्री बता रहे हैं वो वास्तव में एक पुरुष है। तब उन सभी ऋषियों को बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने नवयुवकों से कहा कि तुमने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का ये पुत्र एक लोहे के मुसल को जन्म देगा, जिससे तुम सभी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। इस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। उधर जब श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य साबित होगी। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांप ने मुसल को जन्म दिया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुरवा कर समुद्र में फिकवा दिया। इसके बाद राजा ने और श्री कृष्ण जी ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी विष्णु व अंधक वंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और यदि ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनते ही द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु इसके बाद भी द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लग गए। प्रतिदिन आंधियां चलने लग गई। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर चूहे ही चूहे दिखाई दे रहे थे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते हुए शर्म नहीं आती थी। उधर नगर में इन अपशगुनों को होते देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए
कि कौरवों की माता गंधारी के श्राप का पूरा होने का समय आ गया है और उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के समय बना था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लग गए। प्रभास तीर्थ पर रहते हुए एक दिन सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास किया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वहीं वध कर दिया। यह देख अंधक वंशों ने सात्यकी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास व्रज के समान एक लोहे की मूसल बन गई और जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह लोहे की मूसल में बदल जाती। उस मूसल के एक ही प्रभाव से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर एक दूसरे के ऊपर मूसल से प्रहार करने लग गए और मूसलों से एक दूसरे का वध करने लग गए। इसमें यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लग गए। भगवान श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। उनके सारथी दारुक ने ऐसा ही किया और भगवान श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। फिर श्री कृष्ण जी ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई। यदुवंशियों के संहार के बारे में जानकर उनको भी बेहद दुख हुआ। श्री कृष्ण जी ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम जी से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण जी ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर वैकुंठ धाम को वापस लौट गए। उधर बलराम जी के द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण जी वन में घूमने लगे और घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए शाप के बारे में विचार करने लग गए। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण जी ने अपनी इंद्रियों का सम्मिलित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उस समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां पर आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण जी पर वाण चला दिया। वाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर दारुक ने हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बताई। यह सुनकर पांडवों को बहुत ही शौक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका की ओर चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण जी की रानियां उन्हें देखकर रोने लगीं। उन्हें रोता देख अर्जुन जी भी रोने लग गए और भगवान श्री कृष्ण जी को याद करने लग गए। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण के सभी परिजनों और सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के वहां से जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005 और 7 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निरीक्षण में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार भी मिली। यही नहीं, उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो कि 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र में मिली यह नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है।
तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को अपना बनाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें, और साइड में एक बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।